So in yesterday's session, we had seen how to create beans. This was using CDI. This was also using CDI. So constructor dependency you all got. So this means you should have a constructor in this class whose arguments are in this order: int, string, string. Make sense? Okay. Now let's try to do setter dependency injection. Let's try to do what? So I'll create a bean of the engine class using setter dependency. So bean का तो आप लोगों को चलो वापस लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए. कैसे बनाते हैं बीन टैग? बीन ओपन बीन क्लोज HTML कैसा करते हैं? दो एट्रीब्यूट. अभी बीन के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स पढ़ने हैं हमको. अब तक हमने सिर्फ कितने एट्रीब्यूट पढ़े हैं बीन के? हाँ, दो ही पढ़े. कौन से? आईडी और क्लास. तकरीबन 7-8 एट्रीब्यूट्स है उसके, तो उस पर पूरा कमांड होना चाहिए आपका. तो इसके लिए मैं बार बार लिख रहा हूँ. मैं चाहता तो कॉपी कर सकता था, चाहे कॉपी पेस्ट, बट आई एम राइटिंग इट फॉर यू ऑल टू गेट फेमिलियर विद. आईडी इक्वल्स टू बीन का आईडी रिपीट नहीं होगा भाई. बीन का आईडी पूरे फाइल में यूनिक रहेगा. उस बीन से दूसरा आईडी नहीं बनेगा. कौन से क्लास की है ये कॉपी कर लो फिर. ठीक है. अब इससे हमको क्या कॉल करना है? सेटर. तो सेटर्स है क्या इसमें इंजन में? सब डेटा प्राइवेट है तो सेटर्स है. सबका सेटर्स है ना. तो सेटर कैसे करते हैं? तो यहाँ मैंने लिखा है, कंस्ट्रक्टर लिखा है, सेटर भी दिखा दिया नीचे. तो क्या करना पड़ेगा आपको? प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी. क्या बनानी पड़ेगी? बीन के अंदर आके जस्ट टाइप PRO कंट्रोल स्पेस बार लाइक यू डू इन प्रॉपर्टी. नेम आपका एट्रीब्यूट का नाम होना चाहिए सेम टू सेम वही केस में. इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इनके नाम कॉपी करके यहाँ ले लेता हूँ टास्क का. टेम्पररी तौर पे मैं इनको यहाँ लेके रख लेता हूँ. ठीक है, ताकि मुझे कॉपी पेस्ट करने में आसानी. तो कौन सा आईडी है बोलो भाई? हाँ नहीं, जो आपका डेटा मेंबर है वो आपका नाम होना चाहिए, प्रॉपर्टी का नाम. ठीक है. और फिर उसको हमको देना है वैल्यू. क्या देना है? वैल्यू क्या देना है उसको? वैल्यू. ठीक है. तो दूसरी इंजन का वैल्यू क्या था? हम लोग बैच 3 है ना, विंटर, जो अपने सेटर से बनाए थे इंजन, याद है? क्या वैल्यूज थे? वो सारे मैं यहाँ कॉपी करके कर रहा हूँ ताकि मेरे पास बार बार फ्लिप करना ना पड़े मुझे जाके. वैल्यू क्या देना है उसको बोलो. बोलो भाई. लीटर. लीटर ये है ना, तो मैं ये कॉपी करके यहाँ डाल रहा हूँ वैल्यू बीच में. ओके. फिर अभी नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी सेट करनी है क्या? इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आप जो चाहो ऑर्डर में दो. अभी मैं सेट कर रहा हूँ मैन्युफैक्चरर नेम. प्रॉपर्टी का नाम वही केस वही होना चाहिए सेम. कौन है? तो ये दोनों हो गए. लीटर हो गया और लीटर हो गया और मैन्युफैक्चरर नेम हो गया. क्या बचता है फिर अभी? इंजन सीसी. सीसी का नाम क्या है? सीसी का इंजन सीसी है ना. कॉपी. पहले फिर प्रॉपर्टी कॉपी करेंगे. प्रॉपर्टी कॉपी किया. क्या है? इंजन. और किस का इंजन है? 2500 राइट. और फिर और प्रॉपर्टी कौन सी है? इंजन टाइप है ना, तो कॉपी कर दिया. इंजन टाइप कौन सी है?
डीजल इंजन, ठीक है। सब डिलीट कर, एक्स्ट्रा आया था सब निकाल, ठीक है। तो ऐसे आप एक बीन बना सकते हो सेटर्स के लिए भी। आई एम शोइंग द एंटायर स्क्रीन टू यू ऑल, जो लोग वीडियो देख के प्रैक्टिस करेंगे उनके लिए। तो बीन बनाया, ID E2 कौन से क्लास का है, जितने प्रॉपर्टीज है सब सेट कर दिया उसको। तो अब अगर इसमें कंस्ट्रक्टर नहीं भी रहा तो बन जाएगा, बट एटलीस्ट हैव अ नो आर्ग्स कंस्ट्रक्टर, एटलीस्ट हैव अ नो आर्ग्स कंस्ट्रक्टर, बिकॉज I will internally use a no args constructor to create it and then call setters। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए this will use the all args constructor and the setter dependency will use the to create the plain object, it will use the no args constructor and then call setters। समझ में आ गया? तो ये हो गया। यस मिस, देखो यहाँ पर हमने जो सेटर डिपेंडेंसी इंजेक्शन किया है यहाँ पर, ठीक है, किससे इंजेक्ट किया है सारे डिपेंडेंसी हमने इसके अंदर, सेटर से किया है ना। यस मिस, आर यू देयर? हेलो, इट वाज हु आस्क्ड, अनुजा आस्क्ड द क्वेश्चन, यू देयर अनुजा? तो यहाँ पर हमने डिपेंडेंसी किससे इंजेक्ट किया है, कंस्ट्रक्टर से क्या सेटर से? सेटर। बट ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमको क्या चाहिए क्लास के अंदर, कम से कम एक नो आर्ग्स कंस्ट्रक्टर चाहिए। क्या चाहिए? तो ऑब्जेक्ट बनेगा नो आर्ग्स कंस्ट्रक्टर से और डेटा सारा इंजेक्ट होगा सेटर्स के थ्रू, है ना। तो वैसा ही मैं बता रहा हूँ यहाँ पर भी, आप सेटर कर रहे हो क्या, CDI कर रहे हो क्या SDI कर रहे हो? सेटर डिपेंडेंसी, राइट। तो ये जो क्लास है, पहले इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर सेटर्स कॉल होंगे। तो इसका ऑब्जेक्ट कौन से कंस्ट्रक्टर से बनेगा फिर? नो आर्ग्स कंस्ट्रक्टर। तो इसके लिए वो होना चाहिए क्लास के अंदर, वो नहीं लिखोगे तो इशू आएगा, ठीक है। ये बताया। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू डू द सेम ऑन द गियर नाउ। Let's try to do the same on the gear. So I'll take the gear के attribute, I'll copy all of them over here, okay। So now you all should get well versed with it, क्या पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ। तो सारे एट्रीब्यूट क्या डाल दिया मैंने, और जब ऑब्जेक्ट बनाया था विंटर में, तो कैसा ऑब्जेक्ट बनाया था मैंने, ये वाला, ठीक है ना। ये भी यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ। Now can anyone tell me how to make the bean? I'll come again over here, bean, right? बोलो जोटा फटाफट। ID equals to G2, कौन से क्लास का है ये? हाँ, पूरा बोलेगा, पूरा फुल्ली क्वालिफाइड नाम देने का, ये जिस भी वो अब बीन के अंदर आएंगे और क्या बनाएंगे, प्रॉपर्टी बनाएंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी नेम क्या होगा, एट्रीब्यूट का नाम गेयर लीवर, कितने लीवर का है ये, 8, वो कहाँ जाएगा प्रॉपर्टी के अंदर, VAL कंट्रोल स्पेस बार और वैल्यू 8, सही है। तो ये भी आउट, ये भी आउट। इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है क्या, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप फॉर्मेट भी कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट F दबा के, हो गया फॉर्मेट। तो अभी क्या अगला, प्रॉपर्टी कॉपी, प्रॉपर्टी पेस्ट, लेट्स से नाम है कर रहा हूँ मैन्युफैक्चरर नेम, कंट्रोल X, यहाँ पर होना चाहिए मैन्युफैक्चरर नेम, और कौन है भाई उसका, टेस्ला,
और फिर वापस प्रॉपर्टी, और कौन है भाई, गियर टाइप। कैपिटल जी लिख दो क्या गियर टाइप में, चलेगा? चलेगा ऐसा? चलेगा? नहीं चलेगा, जो कॉपी किया है वैसे ही देना पड़ेगा। गियर टाइप क्या है, ऑटोमेटिक। ठीक है, हो गया। ये साफ कर, ताकि आपको बार बार फ्लिप ना करना पड़े अलग अलग से। ऑल गुड। नाउ इफ आई गो एंड टेल माय IOC कंटेनर कि मुझे ऑब्जेक्ट ला के दो E2 और G2 के, तो जैसे क्या करने पड़ेंगे, क्या करने पड़ेंगे, सिर्फ बीन का नाम चेंज करना पड़ेगा, बाकी वो अपने आप कर लेगा। सेव, राइट क्लिक, run as Java application on the console. You should first the IOC container will start up. First the IOC container will spin. तो IOC container पहले spin होगा और फिर वो रेड लाइन जाएंगे और फिर आपके चार बना दिए। कहीं भी मुझे न्यू कीवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, सिर्फ IOC कंटेनर को मैं इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ मुझे ये बीन चाहिए वो, और वो बीन के कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पर है, मैंने IOC कंटेनर बनाते वक्त ही बोल दिया कि भाई इफ़ यू नीड द कॉन्फ़िगरेशन go to the resources folder, go to this file, you will get the configuration. Because later on I will change this location when I will use, when I will get the configuration from the classes, then I will give the package का नाम जहाँ पर configuration रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये हम बाद में चेंज करेंगे। So far so good, CDI, HDI all good, very good। अब आते हैं अपने मेन इशू के ऊपर। ओके, ऐसे आप चाहो तो कलेक्शंस भी इंजेक्ट कर सकते हो। अगर आपके क्लास के अंदर कोई एट्रीब्यूट्स है जिसके अंदर एरेज है, लिस्ट है, सेट है, मैप है, तो वो भी आप इंजेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने एक क्लास बनाया, लेट्स से प्लेयर, क्लास बनाया प्लेयर। ठीक है, प्लेयर के बोलो एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे भाई, जल्दी बोलो। प्राइवेट इंटीजर जर्सी नंबर, प्राइवेट स्ट्रिंग, प्लेयर नेम, और प्राइवेट इंट मैचेस प्लेड, और प्राइवेट इंट रन स्कोर। हो गए। अब क्या क्या लगेगा इसके अंदर आपको, सोर्स, जनरेट, कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड, ये हो गया ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर, सुपर की जरूरत नहीं है फिलहाल। जब भी ऑल आर्क्स लिखो तो क्या करो, हाँ, एक नो आर्क्स भी लिखो, सेटर गेटर डाल दो, और टू स्ट्रिंग भी डाल। ठीक है, अब मुझे क्या हो गया, अब मुझे इसका एक बीन चाहिए प्रॉपर्टीज के थ्रू, तो कैसे करूँगा मैं, और हेल्प करेगा मुझे जल्दी से फटाफट। अब कॉपी पेस्ट करने से माउस में घूम रहा है। P1 कौन से क्लास का है, कैन आई ट्रस्ट यू ऑल विल राइट इट प्रॉपर्ली, बोलो क्या, जे नंबर कौन, 18, फिर क्या था, फीलिंग का प्लेयर नेम, वही तो बोल रहा हूँ, प्लेयर नेम, और MPRS है ना, प्लेयर नेम।
मैचेस प्लेड 100 और रन स्कोर 10,000। भी मिल जाएगी। ओके, अब मुझे इसके अंदर डालना है एक एरे, तो उसको से इंजेक्ट करेंगे एरे कि इसने कौन से टीम्स के लिए खेला है। विराट ने कौन से टीम्स के लिए खेला है, तो फिर क्या करना पड़ेगा। हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, सीडीआई क्या एसडीआई, सीडीआई, सीडीआई यूज कर रहे हैं। सो रहा है बैठे बैठे क्लास में, सीडीआई है ये, प्रॉपर्टी सीडीआई है। सीडीआई क्या होता है, कंस्ट्रक्टर, ये इसको सीडीआई बोलते हैं। क्या यूज कर रहे हैं विराट के लिए, एसडीआई यूज कर रहे हैं। तो नो आर्क्स का सेटर तो खा गया, बचा क्या, मुझे फिर क्या ऐड करना पड़ेगा, क्या रह गया अभी। उस जब भी प्रॉपर्टी लिखो तो उसका सेटर होना चाहिए, प्रॉपर्टी लिखो तो सेटर, सेटर है क्या इसका, सेटर है तो क्या करो, लास्ट वाले सेटर पे जाओ, जहाँ आप क्लिक करो वहाँ बनाएगा वो। राइट क्लिक करो, सोर्स में जाओ, जनरेट सेटर्स, अभी एक ही बचा है ना सेटर, तो सिलेक्ट करो और ये टीम्स में है क्या, अभी डिस्प्ले करते वक्त विल इट डिस्प्ले द टीम, so we'll delete the existing toString and write it all over again, so generate toString ताकि टीम्स भी आ जाए। पिछली बार टीम्स नहीं थी, ठीक है, अभी टीम्स आ गई। अब लेट से विराट कोहली ने खेला है, दिल्ली के लिए खेला है विराट कोहली ने, इंडियन आईसीटी के लिए खेला है और आरसीबी के लिए खेला है, किसी टीम के लिए खेला है उसने, ठीक है। तो अब प्रॉपर्टी कौन सी होगी, बोलो बोलो भाई, टीम का टीम, ये स्पेलिंग सही है। ओके, अब वैल्यू एक है क्या मल्टीपल है, तो लिस्ट आएगा, क्या आएगा, लिस्ट, लिस्ट आ गया। अब लिस्ट के अंदर वैल्यूज, लिस्ट के अंदर क्या दो, वैल्यूज। तो क्या क्या खेला है उसने, उसने खेला है दिल्ली की रणजी के लिए, दिल्ली रणजी टीम के लिए खेला है, उसने खेला है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, और उसने खेला है आरसीबी के लिए, ठीक है। इज द ओनली प्लेयर हु प्लेड फॉर वन फ्रेंचाइजी टिल नाउ, राइट, सही है, ऑल गुड, ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, अब अगर उसके अंदर प्लेयर के अंदर कोई लिस्ट है, एरे लिस्ट है, प्राइवेट एरे लिस्ट, एरे लिस्ट बोले तो अभी क्या करने का, उसने कौन से ट्रॉफीज जीता है, कौन से ट्रॉफी जीता है, एरे लिस्ट किसकी होगी, ट्रॉफी स्ट्रिंग की होगी ना, तो इंपोर्ट करो, ठीक है। अब इसका सेटर गेटर है क्या, लास्ट में जाओ, सोर्स, जनरेट, क्या आ गया, सेटर गेटर, ट्रॉफीज ऐड करना बाकी रह गया था, ऐड हो गई। अब वो ट्रॉफी क्या हो गया, वो देर भी लगा रहा ऐड करने में, हो गई क्या, तो मैंने अनचेक कर दिया क्या, तो कहाँ गया, जनरेट सेटर गेटर, सिलेक्ट ऑल, हो गई। अब वो इसमें है क्या, टू स्ट्रिंग में, तो फिर क्या करो, उसको ऐड करने अच्छा, जितना टाइम उसको ऐड करने में लगेगा उतना टाइम तो नया बन जाता है, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा बोलो भाई, ट्रॉफीज को भी इंजेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन को, जो एरे का स्टाइल है वही सेम लिस्ट का भी और सेट का भी स्टाइल, ठीक है। तो क्या है, सही है स्पेलिंग, सही है। तो विराट हैज वन अ ओडीआई वर्ल्ड कप, विराट हैज वन अ T20 वर्ल्ड कप,
Virat has won Champions Trophy 2013 and Virat has won Champions Trophy 225. ठीक है, और कुछ ट्रॉफी? हाँ, एशिया कप भी जीता है क्या? कौन से साल का याद है? देखो। हाँ भाई, छा का याद है? 16 वाला, 2016 का एशिया। ठीक है, और कुछ? आईपीएल तो अब उसके आप तक नसीब में आया नहीं है। ठीक है, ये ट्रॉफीज ऐसा हम लोग इंजेक्ट कर सकते हैं। आप चाहो तो मैप भी इंजेक्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? सेट और लिस्ट का तकरीबन सेम ही लॉजिक है। एरे, स्ट्रिंग, लिस्ट, और अभी मैं ऐसे लिस्ट नहीं, एरे, लिस्ट और सेट का एक ही लॉजिक है। मैप लेते हैं अभी, मैप लेते हैं उसका सेंचुरीज का। तो मैप ऑफ कौन से फॉर्मेट में कितनी सेंचुरी है? तो फॉर्मेट ओडीआई, वो कैसा होगा? स्ट्रिंग। और सेंचुरी क्या होंगी? इंटीजर। कंट्रोल शिफ्ट ओ, इंपोर्टेड। क्या करना पड़ेगा बोलो अभी इसका? गेटर सेटर ऐड करना पड़ेगा। तो जितना तुम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो उतना परफेक्ट होते जाएंगे। सोर्स जनरेट सेटर गेटर किसके लिए? सेंचुरीज के लिए। सेंचुरीज को इसमें ऐड कर दो। कैसे करेंगे? निकाल के पूरा नया बना दो। राइट क्लिक, सोर्स जनरेट टू स्ट्रिंग एंड जनरेट। अब वो कैसे ऐड करते हैं? तो ट्रॉफीज हो गया, क्या बचा? हाँ, सेंचुरीज। अब मैप में होती है एंट्री। मैप में क्या होती है? एंट्री। तो उसके लिए सिंटैक्स थोड़ा चेक करने का। ठीक है, ये सेटर का बताया तुम लोगों को मैंने सेटर हो गया। देखो, एरे, लिस्ट, सेट। मैप क्या होता है? मैप और फिर एंट्री। मैप क्या होगा? ये मैप होगा, राइट। वैल्यू की जगह पे क्या होगा? वैल्यू की जगह पे क्या होगा? दिख रहा है इधर? एंट्री। क्या होगा? एंट्री होंगी। जस्ट टाइप ई एन, कंट्रोल स्पेस बार, मिल गया एंट्री। एंट्री क्या होते हैं? की और वैल्यू होते हैं एंट्री, राइट। तो पहला की है ओडीआई। कितने शतक है उसके ओडीआई में? 52 हो गए क्या? और टेस्ट में कितने शतक है उसके? हाँ भाई, क्या रहे तुम लोग? 30 है क्या? या कोई मुझे करेक्ट करो मितुल, करेक्ट मी, गिव द एग्जैक्ट फिगर्स। हंस मत, गूगल कर। क्या गुंडा बनेगा रे? टेस्ट में कितने हैं? हाँ, 29। और ओडीआई में? और T20 में एक ही है ना? T20 आई में, T20 आई में ना। तो उसके अब तक 82 शतक है, मतलब सही है नंबर दिए। तो अब मैंने सारा डाल दिया कॉन्फ़िगरेशन इधर। अब मैं जाता हूँ IOC कंटेनर को और बोलता हूँ मुझे प्लेयर क्लास का ऑब्जेक्ट होना। तो क्या बोलूँगा उसको मैं? बीन फैक्ट्री, can give any name, okay? I want get me the bean for P1 and it will be of which class? Player dot class। और क्या इसमें स्टोर कर देंगे उसको? प्लेयर P1 में, और सिस आउट कर देंगे P1 को। तो आपको वो पूरा बना बनाया ऑब्जेक्ट दे देगा IOC कंटेनर। कैसी रही? जे नंबर, नाम, मैचेस प्लेड, रन स्कोर। टीम से उसने खेला है दिल्ली रणजी, इंडियन क्रिकेट टीम और आरसीबी। ट्रॉफीज उसने वो लिफ्ट किया है ओडीआई वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप। और सेंचुरीज उसने मारे हैं। कोई शक? अब मुझे
अगर डिस्प्ले करना है विराट के टेस्ट के सेंचुरीज, कैसे डिस्प्ले करूंगा मैं? सेटर तो है, गेटर भी है ना हमारे पास, तो बोलो कैसे करने का? विराट कोहली हैज स्कोर्ड 29 सेंचुरीज इन टेस्ट, मुझे ये दिखाना है। तो विराट कोहली कहाँ से आएगा? P1 डॉट गेट प्लेयर नेम, डेटा से खेलने आना चाहिए आप लोग, डेटा एक बार आ गया उससे खेलने आना चाहिए। हैज स्कोर्ड 29 कहाँ से आएगा? 29 कहाँ से आएगा? P1 डॉट गेट सेंचुरीज डॉट गेट टेस्ट, है ना? तो पहले P1 से क्या लेंगे, बोलो भाई? गेट सेंचुरीज, ये मिल गया। उसमें फिर गेट की ना, तो क्या करते थे आप लोग? गेट ही करते थे ना। गेट कौन सी की? बोलो भाई? टेस्ट, ठीक है। तो विराट हैज स्कोर्ड 29 सेंचुरीज इन टेस्ट, यहाँ स्पेस, यहाँ स्पेस, यहाँ स्पेस, सेव, रन, और देख लो भाई कोई शक? विराट कोहली हैज स्कोर्ड 29 इन टेस्ट, नॉन 29 व्हाट? एप्पल्स, ऑरेंजेस, कैरेट्स, स्कोर्ड 29 सेंचुरी, ठीक है भाई। समझ में आ रहा तुम लोग को बीज कैसे क्रिएट, कैसे हम लोग का? अब आते हैं मेन पे, वो है ओके। अब एक और चीज, एक और हम अभी पढ़ते हैं बीन का एक अलग एट्रीब्यूट है, वो है स्कोप। क्या है? तो बीन के कितने एट्रीब्यूट पढ़ लिए हमने अब तक? दो, एक आईडी विच शुड बी यूनिक, एक क्लास, क्लास भी देते हैं हम लोग ताकि अगर सीडीआई किया है तो उस क्लास का ऑल आर्ग कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए, और अगर एसडीआई किया है तो उस क्लास का नो आर्ग कंस्ट्रक्टर, तो किसका विच कंस्ट्रक्टर टू कॉल कंस्ट्रक्टर ऑफ दिस क्लास, ठीक है। ओके ओके, अब तुम लोग का थोड़ा सा देखते हैं इंटेलिजेंस। अगर मैं यहां से ये निकाल दूं, अब क्या होगा? विल बी अ प्रॉब्लम, यस नो मे बी। तो इसका इलाज क्या होगा? इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है ये तीन पैरामीटर्स का कंस्ट्रक्टर लिखो ताकि वो उसको कॉल करे। अभी जो इंजन क्लास में कंस्ट्रक्टर कितना है? 4 पैरामीटर वाला। अगर मैं ये निकाल दूं तो सीडीआई किया हुआ है, तो इट विल गो लुक फॉर कंस्ट्रक्टर ऑफ 3 पैरामीटर्स। तो ऐसा कंस्ट्रक्टर बना दो फिर, तो ऐसा एक कंस्ट्रक्टर बना दो। लास्ट वाला निकाल दिया ना मैंने, क्या निकाल दिया मैंने? तो वो फिर इसको कॉल करेगा, कंस्ट्रक्टर को हिट करेगा, क्योंकि आपने क्या बोला है? सीडीआई करना है, और सीडीआई करते हुए आपने क्या दिया है? कंस्ट्रक्टर 3 एट्रीब्यूट्स वाला, तो वो जाएगा उसमें 3 एट्रीब्यूट्स, ऐसा भी कर सकते, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर तो फिर मैं ऐड कर रहा हूँ, और एक कंस्ट्रक्टर आपको रखना है तो रखो, निकालना है तो निकालो, आपके ऊपर है। तो इट शुड मैच विद द कॉन्फ़िगरेशन फाइल, योर कोड शुड मैच विद द कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज कोड भी हमने लिखा है, कॉन्फ़िग भी हमने लिखा है। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए वो एरर निकल जाएगा। ओके ओके, अब आते हैं इसके तीसरे एट्रीब्यूट की तरफ, जो कि है स्कोप। क्या है? अब स्कोप 2 प्रकार के होते हैं, प्रोटोटाइप और सिंगलटन। क्या होते हैं ये ध्यान दो, ये थोड़ा स्लिपरी है, मैं कोशिश करूंगा इसको एज सिंपल एज करने की, बट तुम लोग ध्यान देना, ठीक है। ये इंटरव्यू के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने वर्ड्स में उसको लिख लो। जिससे लोग, इसकी हैबिट होती है ना कि जब सर कुछ बोलते रहते हैं तो मुझे आदत है कि अपने खुद के नोट्स बनाने की, तो मैं उसको अपने रीजनल लैंग्वेज में
डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लिख लेता हूँ ताकि मुझे एक्सप्लेन करने के लिए आसानी हो। ठीक है, तो अभी तीसरा क्या है, तीसरा एट्रीब्यूट क्या है भाई? स्कोप ऑफ अ बीन। और स्कोप की कितने वैल्यूज है? बोलो भाई, क्या है वो? प्रोटोटाइप, और दूसरा क्या है? सिंगलटन। क्या है? ओके, फर्स्ट लेट्स कम टू सिंगलटन। ठीक है, 2 ढाई 3 साल से जब से यूपीआई और फोन पे गूगल पे का चलन हुआ है, एटीएम पे रश बढ़े हैं कि कम हुए? ड्रास्टिकली कम हुए हैं। कुछ कुछ बैंक ने अपने एटीएम बंद भी कर दिए क्योंकि लोग उधर जा ही नहीं रहे हैं, कैश लोग आजकल विड्रॉ कर ही नहीं रहे, एटीएम का रश कम हो गया है ना। तो शॉपकीपर्स भी मालूम है कि लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो वो लोग वो एक क्यूआर कोड रखते हैं, और क्या बोलते हैं, हर जगह पे अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी है, स्कैमर्स भी रहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं आजकल, वो इलेक्ट्रॉनिक रखते हैं, स्कैन के बाद में वो आपको वॉइस सुनाता है कि आपके इतने प्राप्त हुए, है ना। तो अब वो चार्जेबल रहता है, चार्ज होता होगा शायद, इससे होता होगा चार्ज, मुझे पता नहीं, यूएसबी चार्ज है क्या, सी टाइप चार्ज, चार्जेबल होगा वो। तो लेट्स से जैसे बाइक को चार्ज करने का प्लग हम सब जगह लगा सकते हैं क्या, उसका एक स्पेशल पॉइंट ही होता है। तो लेट्स से कि उस शॉपकीपर का वो चार्ज करने का पॉइंट घर पे है, तो जब भी उसको वो डिवाइस को चार्ज करना होगा, वो कहाँ लेके जाएगा उसको? घर लेके जाएगा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट डे जब ऑफिस पे आएगा, दुकान पे आएगा, तो लेके आएगा, राइट। ओके, अब उसकी होटल है लेट्स से, जो खुलती है 5 AM को, कब खुलती है, और बंद होती है 11 PM को। ठीक है, तो 5 PM को भी कस्टमर आते हैं, जो बेचारे नाइट शिफ्ट करके बच्चे आते हैं, वो आ जाते हैं नाश्ता करने के लिए उसके पास। तो पहला कस्टमर आता है और बोलता है कि सर स्कैनर दे दो, मुझे इससे पेमेंट करना है। तो मतलब उसको 5 PM में वो डिवाइस का चाहिए, हालांकि चार्ज वो घर पे करने लेके जाता है, बट वो 5, ऐसा नहीं कि वो तो 5 बजे आ गया दुकान पे, और बेटे को बोलता है तो जब आएगा ना 11 बजे तब वो डिवाइस लेके आना, ऐसा बोलेगा क्या? तो 5 से लेके 11 के कस्टमर्स का इशू हो जाएगा। तो ही हैज टू हैव दैट डिवाइस what time in the hotel? At 5 AM, when the hotel starts, when the hotel opens, you can say when the hotel opens, उस टाइम पे वो डिवाइस वहाँ चाहिए ही चाहिए, वरना वो कस्टमर्स को मिस कर देगा। ओके, अब लेट्स से ऑन एवरेज 100 कस्टमर उसके बाद आते हैं, साउथ इंडियन होटल है, 100 कस्टमर उसके आते हैं ऑन एवरेज, अरे पकड़ रहा हूँ। उसमें कितने लोग ऑनलाइन पेमेंट करते होंगे आज की तारीख में? 70-30, 70-30 इज अ फेयर रेशियो। तो 100 लोगों में से 70 लोग कर रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट। तो अभी वो क्या 70 अलग अलग मशीन लेके आएगा, क्या एक ही मशीन 70 लोगों को देगा? तो मशीन एक है और 70 लोग उसको यूज कर रहे हैं, 70 लोग उसी मशीन को यूज कर रहे हैं, यस और नो? तो उसको बोलते हैं सिंगलटन ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? जो एक ही ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है वो? एक ही ऑब्जेक्ट होता है, एक ही उसका मेमोरी एड्रेस होता है। कौन से मेमोरी एड्रेस पे है ये ऑब्जेक्ट? 1000। लेट से ये कोई प्लेयर क्लास का ऑब्जेक्ट है जो हमने अभी बनाया ना, 18 विराट, ठीक है, और जो भी हमने बनाया अभी 29 सेंचुरी एंड ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी एक ऑब्जेक्ट बन गया, कौन से एड्रेस पे आ गया ये? तो बाय डिफॉल्ट हर बीन का स्कोप सिंगलटन है। अब तक मैंने स्पेसिफाई किया गया बीन के स्कोप, तो बाय डिफॉल्ट स्कोप क्या होगा हमेशा हर बीन का? सिंगलटन होगा। सिंगलटन बीन क्या होती है? जब आईओसी कंटेनर लोड होता है, याद है रेड लाइन, ये रेड लाइन, जब आईओसी कंटेनर लोड होता है, जितने भी सिंगलटन बीन्स है उनके ऑब्जेक्ट वो पहले ही बना के ले लेता है, पहले ही बना के
जैसे ही दुकान का शटर खुलता है वो डिवाइस वहाँ पर इमीडिएट आना चाहिए। तो वो डिवाइस कब आता है? होटल में ओपनिंग के टाइम। तो जैसे ही आईओसी कंटेनर लोड हुआ, वो स्कैन करेगा एक्सएमएल फाइल को, जो जो बीन का स्कोप सिंगलटन है, यानी अगर नहीं भी लिखा है तो भी क्या है, डिफॉल्ट भी सिंगलटन है, उनका ऑब्जेक्ट वो उस टाइम पे बना के ले लेगा। अब उसने दुकान खोल लिया 5 बजे, कस्टमर आया 7 बजे, तो जो 7 बजे कस्टमर जो पेमेंट के लिए मांगेगा डिवाइस, वो कौन सा डिवाइस देगा उसको? वही डिवाइस देगा जो 5 बजे उसने लाया है घर से। क्या उसके लिए अलग से लेके आएगा 7 बजे डिवाइस? तो ऐसे ही अगर 70 कस्टमर आते हैं, 70 के 70 कस्टमर्स को यही डिवाइस यूज करने मिलेगा, नया डिवाइस नहीं मिलेगा। तो पहले एक ऑब्जेक्ट आया P1, वो बोलता है गेट मी द P1 बीन, क्या बोलता है? तो उसको हम यही बीन देंगे, नया बीन नहीं बनाएंगे उसके लिए। कौन सा वाला देंगे? 1000। फिर आता है P2 वाला, गिव मी द प्लेयर 1, यहाँ बनाया ना प्लेयर 1 प्लेयर 2, यहाँ जो हमने बनाए हैं ये है ना प्लेयर 1, P1 है ना। अगर मैं इसका नाम प्लेयर 1 कर दूं, तो अब प्लेयर 1 ने रिक्वेस्ट किया कौन से बीन के लिए? P1 के लिए। P1 बीन का ऑब्जेक्ट बना के रेडी है, कब? आईओसी कंटेनर के पास। जो भी रिक्वेस्ट भेजेगा, अब रिक्वेस्ट कहां से आया? प्लेयर 1 रेफरेंस है, तो उसको वही ऑब्जेक्ट देगा वो। प्लेयर 2 भी आके बोलता है मुझे मुझे भी P1 बीन दो, तो उसके लिए नया बनाएगा कि पहले से जो बनी वही दे देगा? पहले से जो बनी बनाई है वही दे देगा। तो ऐसे 70 लोग आते हैं, प्लेयर 70, और वही बोलता है कि मुझे P1 बीन चाहिए, तो नया बनाएगा कि उसको वही दे देगा? अब ये 70 के 70 रेफरेंसेस एलएचएस में क्या होते हैं? ये रेफरेंस होता है ना। एलएचएस में क्या होता है? आरएचएस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट। गाइस डोंट गिव मी दिस लुक। एलएचएस में क्या होता है? रेफरेंस। आरएचएस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट। एलएचएस में क्या होता है? रेफरेंस कैन आल्सो बी ऑफ द पेरेंट क्लास, नो? ऑब्जेक्ट हैज टू बी ऑफ द क्लास। तो ऐसे ही अब यहां पर ये जो है प्लेयर P1, ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। हाँ, रेफरेंस है ना। ऑब्जेक्ट तो यहाँ से आ रहा है आरएचएस से। अब अगर एक और बंदा आता है और वो बोलता है मुझे भी P1 बीन चाहिए, तो आपका क्या ख्याल है, क्या वो उसके लिए नया बनाएगा कि जो उसने लोड करते वक्त ऑब्जेक्ट रख लिया है वही दे देगा? हाँ, इसके लिए नया बनाएगा ऑब्जेक्ट 2000 के ऊपर, क्या वो जो 1000 पे ऑब्जेक्ट है वही रिटर्न करेगा उसको भी? तो अभी प्लेयर 1 और प्लेयर 2 कहाँ पॉइंट कर रहे हैं? 1000 पे। उसका प्रूफ क्या है? अगर मैं इक्वल टू करूँ तो क्या आएगा? रेफरेंस कंपैरिजन ना। व्हाट इज इक्वल टू? रेफरेंस कंपैरिजन। तो आंसर क्या आएगा? ट्रू का फॉल्स? ट्रू आएगा इनका। तो इससे प्रूव हो गया है कि ये बाय डिफॉल्ट बीन क्या है? सिंगलटन बीन। और ये कब बनी है? जब आईओसी कंटेनर लोड हुआ है। तो इसने ये ऑब्जेक्ट को रिक्वेस्ट कब भेजा है? लाइन नंबर 26 पे, है ना। बट ये ऑब्जेक्ट कब आ गया है आईओसी कंटेनर में? लाइन नंबर 12 पे, जब आईओसी कंटेनर लोड हुआ है। समझ में आ रहा है? ओके। अब ये प्लेयर P1 जो हमने बनाया है, ये किससे बनाया है? सीडीआई के एसडीआई? एसडीआई से। तो ये एसडीआई तो किसको कॉल करेगा पहले? ये बॉम्ब क्यों मार रहा है? ओके, हमने स्कोप कंप्लीट नहीं किया, स्कोप कंप्लीट नहीं किया इसके लिए। तो ये किसको कॉल करेगा? एसडीआई। तो एसडीआई कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है?
हाँ, नो आग कंस्ट्रक्टर, राइट, क्योंकि उसको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, यहाँ इसको कॉल करेगा। तो मैं अभी यहाँ करता हूँ सिस आउट नो आग कंस्ट्रक्टर कॉल, ठीक है। तो ये लाइन कितने बार प्रिंट होगी, एक बार क्या दो बार? मैंने दो बार यूज किया है ना इस प्लेयर को, कितने बार कॉल होगी? दो बार होगी, है ना। सो रहे तुम लोग। सिंगलटन है वो, उसका एक ही ऑब्जेक्ट बनता है। कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे। तो कितने ऑब्जेक्ट बनने वाले सिंगलटन के? एक ही। कब? जब आईओसी कंटेनर क्या होगा? लोड होगा, तो वो उस टाइम पे बना के रख लेगा। तो ये कंस्ट्रक्टर कितने बार कॉल होगा? हाँ, अगर मैं तीन ऑब्जेक्ट तीन प्लेयर आ जाए, मुझे भी हमको भी P1 प्लेयर चाहिए, ठीक है। आप मैच देखने गए, हर बंदा बोलता है 18 नंबर की जर्सी दो, 18 नंबर की जर्सी दो, 18 नंबर की जर्सी दो। अब ये तीन लोग आ गए, ठीक है। शिवम ये बोलता है मेरे को 18 नंबर की जर्सी दो, और ये भी बोलता है मेरे को 18 नंबर की जर्सी दो, और ये भी बोल रहा है मेरे को 18 नंबर की जर्सी दो। तो इन तीनों के लिए अलग अलग कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, या कंस्ट्रक्टर तो सर कॉल हो चुका है ऑलरेडी लाइन नंबर 12 पे? क्या बोलते हैं आप लोग? अरे बात समझ में आ रही तुम लोग को कि नहीं समझ में आ रही? समझो, मैं तुमको पहले ही बोला ये थोड़ा स्लिपरी है। तो ये तीनों के लिए अलग अलग कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्या कंस्ट्रक्टर तो कॉल हो चुका है ऑलरेडी? हाँ, कब हुआ है कंस्ट्रक्टर कॉल? कंस्ट्रक्टर लो, क्योंकि वो प्लेयर बीन क्या है? सिंगलटन बीन है। सिंगलटन बीन का ऑब्जेक्ट वो कब बना के रख लेता है? आईओसी कंटेनर लोड होते वक्त ही। और फिर जब भी कोई रिक्वेस्ट भेजेगा, तो वो 5 बजे मशीन दुकान पे आ गई है, कस्टमर 1 ने बोला सर ऑनलाइन पेमेंट करना है, ओके आप ये स्कैन करो। कस्टमर नंबर 7 ने बोला सर मुझे भी ऑनलाइन करना है, तो क्या करेगा? वही मशीन देगा ना दिन भर सबको, नई नहीं बनेगी। तो अभी ये तीनों को कौन सा ऑब्जेक्ट मिल रहा है? वो ऑब्जेक्ट जो इसके पास आईओसी कंटेनर के पास लोड करते वक्त है। समझ में आ रहा है? ओके, अब और देखते हैं। तो ये कंस्ट्रक्ट, और ये जो है एसडीआई यूज कर रहा है। तो एसडीआई कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज करता है? नो आग। तो मैंने इसका नो आग कंस्ट्रक्टर में क्या लिख दिया? क्या लिख दिया मैंने नो आग कंस्ट्रक्टर में? ठीक है। अब देखते तुम लोग कितना और जावा पड़े हैं। और अब मैं इसमें आया, अब मुझे आउटपुट दिखाओ। चलो ठीक है, मैं I'll make it life easier for you. अब बोलो पहले क्या कॉल होगा? देखो ये हाई, चलो मैं यहाँ से निकालता हूँ। पहला जो प्लेयर बना है अपना, उस पे डालो। अब बोलो पहले हाई डिस्प्ले होगा, क्या पहले नो आग कंस्ट्रक्टर कॉल्ड डिस्प्ले होगा? हाँ, मैं भी थोड़ा डीप जा रहा हूँ, ठीक है। विल बी सफोकेटेड बट आई ट्राई टू गो स्लोली। पहले क्या डिस्प्ले होगा, हाई क्या नो आग कंस्ट्रक्टर कॉल्ड? नो आग कंस्ट्रक्टर कॉल, राइट। कितने बार कॉल होगा, कितने बार डिस्प्ले होगा नो आग कंस्ट्रक्टर कॉल? एक बार क्या तीन बार? पर मैं तीन ऑब्जेक्ट बनाया, शिवम, उदय, आदित्य। स्कोप क्या है? वो बीच का स्कोप क्या है? सिंगलटन है। सिंगलटन का सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनता है, और कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे। तो जो कि एक ही ऑब्जेक्ट बना है, तो कंस्ट्रक्टर एक ही बार कॉल होगा, कब? आईओसी कंटेनर लोड होते वक्त। और आईओसी कंटेनर लोड यहाँ हुआ है लाइन नंबर 12 पे, तो लाइन नंबर 12 पहले एग्जीक्यूट होंगी। तो क्या होगा? कंस्ट्रक्टर कॉल। बाकी आई एम कमेंटिंग दिस ताकि अपना आर्ग्यूमेंट से प्रेयर तक लिमिटेड रहे। आई एम कमेंटिंग ऑल दिस, इनके बिन ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा। तो पहले अभी आउटपुट क्या आएगा बोलो? फुल ट्रेस द आउटपुट फॉर मी। बोलो भाई, आउटपुट बोलो क्या आएगा? नो आग। ठीक है, मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मालूम पड़ जाए। पहले यह होगा, सही है। ओके, उसके बाद हाय, क्या बात है, हाय। उसके बाद
विराट कोहली के डिटेल्स वापस, विराट कोहली की डिटेल्स वापस, विराट कोहली की डिटेल्स वापस। तो डिस्प्ले कर रहा हूँ ना मैं। ओके, शिवम को डिस्प्ले कर रहा हूँ, उदय को डिस्प्ले कर रहा हूँ और आदित्य को डिस्प्ले कर रहा हूँ। ये तीनों किसको डिस्प्ले करेंगे? तीनों ऐसे ही डिस्प्ले करेंगे विराट कोहली के रिकॉर्ड, प्लेयर जे नंबर 18, प्लेयर जे नंबर 18, प्लेयर जे नंबर 18। यस और नो? तो ऑर्डर क्या होगा? आउटपुट कितने लाइन का होगा आपने फिर अभी? वीके का रिकॉर्ड, वीके का रिकॉर्ड और वीके का रिकॉर्ड, ये आउटपुट आएगा। यस नो मे बी। ओके, अब मैं और फिर ये नीचे आएगा, तो कमेंट कर देते हैं, ठीक है? तो तुमको समझ में आ गया। ओके, अब मुझे बताओ, मैं बोलता हूँ शिवम का एड्रेस और उदय का एड्रेस सेम जगह है कि अलग अलग जगह है? तो ट्रू क्या फॉल्स? तो इसके बाद ट्रू आएगा। ये आउटपुट आना चाहिए। ये आउटपुट आ गया तो आपने को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सिंगलटन का, ठीक है? मैं एक एक ब्रिक बाय ब्रिक समझा रहा हूँ तुम लोगों को कंस्ट्रक्शन का। बोलना मत सर ये कहाँ से आपने जादू से बना दिया, ठीक है? राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। अब देखते हैं, ठीक है, कैसे आता है क्या, ठीक है? तीनों रिकॉर्ड आ गए, ट्रू आ गया। नो आर्ग्स कॉल्ड कितने बार? नो आर्ग्स कॉल्ड कितने बार? एक बार नो आर्ग्स कॉल्ड, और नो आर्ग्स कॉल्ड एक बार, हाय, फिर वीके का रिकॉर्ड, वीके का रिकॉर्ड, वीके का रिकॉर्ड और ट्रू आ गया। तो ये नो आर्ग्स कंस्ट्रक्टर कॉल्ड पहले क्यों आया? क्योंकि आईओसी कंटेनर ने ही लोड होते वक्त ही बना लिया था। एम आई अंडरस्टूड? ओके, और कितने बीन है उसके अंदर? तो ये भी तो सब वही है। तो ओके, ये कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है? ऑल आर्ग्स। तो इसका इसका भी स्कोप बाय डिफॉल्ट प्रोटोटाइप है। तो अभी अगर मैं यहाँ जाके इंजन में जाके ऑल आर्ग्स में जाऊं, सिसम, और बोल दूं ऑल इंजन ऑल आर्ग्स कंस्ट्रक्टर कॉल, ये कब कॉल होगा? ये कब कॉल होगा? ये लाइन कब डिस्प्ले होगी? क्या डिस्प्ले नहीं होगी? सर हमने उसका ऑब्जेक्ट तो बनाया नहीं है सर, हमने तो कुछ बीन यूज ही नहीं किए इंजन की, तो लाइन कॉल डिस्प्ले नहीं होगी। क्या होगी? डिस्प्ले, डिस्प्ले होगी। कब होगी? आईओसी कंटेनर लोड होते वक्त, क्योंकि वो क्या करता है, स्कैन करता है कि कौन से सिंगलटन बीन्स है, उनके ऑब्जेक्ट पहले ही बना के रख लेता है। तो इसका ऑब्जेक्ट पहले ही बना के रख लेगा वो, और ये ऑब्जेक्ट किसको कॉल कर रहा है? इंजन के ऑल आर्ग्स को। तो इंजन का ऑल आर्ग्स कॉल हो जाएगा, तो ये कोड डिस्प्ले हो जाएगा। कब हो जाएगा कॉल डिस्प्ले? ये नो आर्ग्स कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। तो ओके, ये किसका था? प्लेयर का था क्या? ठीक है, अब पहले क्या डिस्प्ले होगा? प्लेयर नो आर्ग्स कंस्ट्रक्टर कॉल्ड या इंजन ऑल आर्ग्स कंस्ट्रक्टर कॉल्ड? वो लाइन बाय लाइन स्कैन करेगा। तो पहले कौन सी बीन मिल रही है उसको? तो क्या अभी अभी आउटपुट क्या आएगा? इंजन ऑल आर्ग्स कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, प्लेयर नो आर्ग्स कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, हाई, और बाकी जो भी टाइम पास, ठीक है ना? तो समझो क्या चल रहा है, ताकि तुमको समझाने के लिए आए। समझो ताकि समझा सको, ठीक है? आया? समझो अच्छे से ताकि तुमको समझाने आए इंटरव्यू के अंदर, ठीक है? तो आई वॉन्ट टू बी रिच, नॉट दैट आई कैन बाई एवरीथिंग, बट दैट नो बडी कैन बाई मी। आई वॉन्ट टू बी दैट रिच कि कोई मुझे नहीं खरीद सके, मैं सब कुछ खरीद सकूंगा नहीं। तो एक समझो किस नियत से, ताकि समझा सको इंटरव्यू के अंदर। समझ में आ रहा है ये? ओके तो अब दूसरा स्कोप क्या है? प्रोटोटाइप है। अब अगर मैं जाता हूँ प्लेयर पे, अपने प्लेयर बीन पे, और उसका बाय डिफॉल्ट तो स्कोप क्या था? देखो, डिड आई से सिंगलटन, बट वो बिहेव करा सिंगलटन की तरह, क्योंकि आउटपुट ट्रू आया। अब अगर मैं चाहूँ तो चेंज कर दूँ स्कोप को, क्या बोल के? प्रोटोटाइप।
प्रोटोटाइप, ठीक है। इक्वल टू के बाद में अगर आप स्पेस देते हो और वो आपको प्रॉम्प्ट करता है कंट्रोल स्पेस बार, नहीं कर रहा है प्रॉम्प्ट, अभी भी कर रहा है या कुछ प्रॉम्प्ट, कहीं कोई प्रॉम्प्ट करता है वो, चलो छोड़ दो। तो क्या अभी कर दिया मैंने स्कोप, क्या हो गया इसको, आई रोट ओवर देयर नो। अब मैंने स्कोप क्या कर दिया इसका, ठीक है। अब ये समझो, वंस यू हैव अंडरस्टूड सिंगलटन, प्रोटोटाइप समझ में आ जाएगा इसी। अब बोलो ये इसका स्कोप क्या हो गया, क्या हो गया, स्कोप क्या हो गया इसका, प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप बोले तो अब उसके पास 70 कस्टमर आते हैं, लेट से, तो 100 कस्टमर आते हैं, 50 लोग डोसा ऑर्डर करते हैं, उसमें कितना करते हैं, 50 लोग डोसा ऑर्डर करते हैं। तो वो क्या करता है, 5 बजे आते ही 50 डोसा बना के रख लेता है ना। हाँ बोल रही है, एक कस्टमर आते 11 बजे आके डोसा ऑर्डर कर रहा है, उसको 5 बजे का बना हुआ डोसा खाएगा, तो वो 50 डोसा क्या होंगे, सबके अपने अपने कस्टमाइज होंगे। वो डोसा कब बनेगा किचन में, कस्टमर के ऑर्डर प्लेसमेंट के बाद, उसके पहले वो डोसा था ही नहीं। तो कस्टमर बोलता है कि मेक इट क्रिस्पी एंड मेक इट स्पाइसी, तो उसके ऑर्डर के अनुसार उसको बनाया जाएगा। वो जैन है, बोलता है कि डोंट पुट एनी ऑनियन, डोंट पुट एनी गार्लिक, तो वो नहीं डाला जाएगा उसके लिए। तो अभी हर पहले से कोई ऑब्जेक्ट बना के रखा है क्या प्रोटोटाइप बीन्स का पहले से कोई बना के रखा है ऑब्जेक्ट, नहीं। ऑब्जेक्ट कब बनेगा, जब वो रिक्वेस्ट आएगी और हर एक का अलग अलग बनेगा। तो अब जो प्लेयर बीन है ये क्या है, प्रोटोटाइप है। तो लोड होते वक्त कोई ऑब्जेक्ट बनेगा क्या उसका, ये होगा क्या कॉल, तो पहले अभी क्या कॉल होगा, हाय, पहले क्या कॉल होगा, हाय। और जब शिवम आएगा तो शिवम के लिए अलग से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा, तो शिवम का ऑब्जेक्ट अलग से क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। तो पहले हाई डिस्प्ले कर दिया क्योंकि कोई बना नहीं, फिर पहला कस्टमर आया, उसने बोला मुझे विराट कोहली का चाहिए, ओके ठीक है, आपके लिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं विराट कोहली का। तो वो विराट कोहली का ऑब्जेक्ट बना कौन से एड्रेस पे, ठीक है, 1000 पे। उसको कौन रेफरेंस पॉइंट कर रहा है, शिव, क्योंकि अभी ऑब्जेक्ट बनेगा कस्टमर के रिक्वेस्ट के बाद, तब तक कोई रिक्वेस्ट था नहीं। फिर आया उदय, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट यूज नहीं होगा, वही ऑब्जेक्ट मांगा ना उसने भी, वीके का ऑब्जेक्ट मांगा उसने भी, और उसको कौन सा ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, जो 2000 पे है, उसको कौन रेफरेंस पॉइंट कर रहा है, उदय। फिर आया आदित्य कि मुझे भी वीके का ऑब्जेक्ट चाहिए, उसके लिए वापस से अलग से बनाया जाएगा वही ऑब्जेक्ट, ओके, जिसका एड्रेस क्या होगा 3000, और उसको पॉइंट करेगा आदित्य। तो अब अगर 70 लोग आके ऑर्डर मांगते हैं मसाला डोसा, तो क्या करेंगे, 70 लोगों के लिए अलग 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 मसाला डोसे बनाए जाएंगे उनके अनुसार। तो ये सबका अपना अपना एड्रेस है। अब अगर मैं बोलूँ शिवम इक्वल इक्वल टू उदय, तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब कंस्ट्रक्टर कितने बार कॉल हुआ है, पर ऑब्जेक्ट। अब बोलो इसका आउटपुट क्या आएगा, अभी चलो फटाफट, 10:30 बजने आ रहे हैं, जल्दी बोलो अभी। तो पहले हाई आएगा क्या, पहले कंस्ट्रक्टर कॉल आएगा, हाई आएगा। क्यों हाई आएगा, क्योंकि स्कोप प्रोटोटाइप कर दिया, तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट बने ही नहीं है, तो कोई कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ ही नहीं है, हाई हो गया। पहला कस्टमर आया, बीन मांगा, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा, क्या आएगा, प्लेयर, ऑल प्लेयर नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, और उसका डिटेल, वापस प्लेयर नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, उसका डिटेल, और वापस प्लेयर नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। तो ये पहले नहीं आएगा, पहले हाई आएगा, और फिर क्या आएगा, प्लेयर का था ना, अपने वो चेंज किए थे ना, और उसका रिकॉर्ड, राइट। और फिर वापस प्लेयर का कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, उसका रिकॉर्ड, और वापस प्लेयर का कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, उसका रिकॉर्ड। और फिर जब बोलेंगे दोनों सेम है क्या, बोलेगा सेम नहीं है, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट को पॉइंट, मेक सेंस। और यहाँ पर अपन ने लिखा हुआ है इंजन के अंदर भी कंस्ट्रक्टर, तो वो भी कॉल हो जाएगा ना। वो कब कॉल हो जाएगा, वो तो लोड के वक्त कॉल हो जाएगा, क्योंकि उसका स्कोप अपने सिंगलटन रखा है, यस नो मे बी। तो ये आउटपुट आना चाहिए मेरे हिसाब, इज द आउटपुट। कोई शक, कि समझ में आया तुम लोगों को, पूरा लाइन बाय लाइन समझ में आ रहा है। अब सेव करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन करते हैं, और टैली करते हैं कि भाई सब कुछ
एज पर एक्सपेक्टेशन चल रहा है क्या? आया? engine का all arcs called high, player no arcs called player record, player no arcs called player record, player no arcs called player record, and am I understood about the scope of a bean and what is singleton scope and what is prototype scope and what is the default scope? Singleton. कोई शक? ठीक है.